Hi guys, I'm Kriti Kharbanda and you're watching me on Bollywood Spy. हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगम। और आज मेरे साथ मौजूद है हम सब की चहेती कृति खरबंदा। कृति, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर तैश यार। मतलब एक थोड़े गैप के बाद भले ट्रेलर आया, लेकिन क्या लग रहे हो आप उसमें। एंड बहुत ही डिफरेंट रोल लग Thank रहा है, you. आपकी जो पिछली जो अवतार थे, जो पिछली जो फिल्में आपने की थी, उससे ये जो आपका पूरा कैरेक्टर है वो काफी डिफरेंट लग रहा है। प्लीज उसके बारे में कुछ बताइए। Thank you so much for such a lovely introduction. uh, तैश में मैं अरफा खान का किरदार निभा रही हूँ. She is a Pakistani Muslim born and brought up in the UK. She's an orthopedic surgeon. Uh, Independent है. Uh, I would call her extremely vulnerable, but a woman of strength. She's not afraid of anything because she feels like she has nothing to lose. I हम्म। think that is the best way to describe Arfa Khan कि वो किसी भी चीज को खोने से नहीं डरती. वो प्रैक्टिकली वो बहुत प्रैक्टिकल है लाइफ में और उनको समझ आता है कि कौन सी चीज ऐसी है जो फायदा और नुकसान नहीं सोचेगी बट सही और गलत जरूर सोचेंगी. लेट मी पुट इट दैट वे. तो बिजॉय के साथ ही आपकी जो फिल्म है, बिजॉय इज नोन फॉर हिज डार्क थ्रिलर। और आपने अगर हिंदी फिल्म की बात करें, कॉमिकल फिल्में, आपकी थोड़ी सी रोमांटिक टाइप की फिल्में, आपने उस तरह की फिल्में की है, तो ये एक बहुत ही डिफरेंट जॉनरा आप कर रही है। तो कितना पसंद है आपको ये टाइप की फिल्में और थ्रिलर्स एंड। मुझे ये जॉनर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है. बहुत ही ज्यादा. आई थिंक थ्रिलर्स कैन बी वन ऑफ द बेस्ट जॉनर्स टू वॉच अगर वो बहुत अच्छे से बनाई जाए. हम्म। बिजॉय नंबियार अपने आप में ही इतना बड़ा नाम है कि आई थिंक फॉर मी दैट वाज द सोल रीजन. दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस दैट आई डिड द फिल्म. फॉर मी द सोल रीजन एक्चुअली वुड बी द स्क्रिप्ट. जब मैंने स्क्रिप्ट पहली दफा सुनी थी, उससे एक अजीब सा प्यार हो गया था, उससे एक अजीब सा लगाव हो गया था एंड किरदारों से इतना लगाव हो गया था कि आपके लिए चुनना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप कौन से किरदार से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. एंड आई थिंक डिस्पाइट हैविंग प्लेड अरफा खान, मेरे लिए वो चॉइस बहुत ही मुश्किल है. किसी को भी ये बताना कि कौन सा किरदार सबसे अच्छा या सबसे बेहतरीन होगा मूवी में, क्योंकि सबने बहुत बेहतरीन काम करा है. बट हैविंग सेड दैट, लोग मुझसे एक्सपेक्ट नहीं करते मे बी. बट दिस इज समथिंग आई हैव नोटिस्ड कि मैं जितने भी इंटरव्यूज कर रही हूँ सब बहुत हम्म। सरप्राइज हो रहे हैं कि मैंने तैश करी है. बट मुझे वो सरप्राइजिंग इसलिए नहीं लगता क्योंकि इट्स समथिंग आई हैव ऑलवेज वांटेड टू डू एंड आई हैव बीन वेरी वोकल अबाउट इट कि मुझे ऐसी मूवीज करनी है, इंक्लूडिंग बिजॉय. इनफैक्ट जब बिजॉय मुझसे पहली बार इस बारे अच्छा। में बात करने आए थे, ही इज लाइक आई एम नॉट श्योर इफ इट्स योर जॉनर एंड अप योर एली एंड इफ इट्स समथिंग यूड बी इंटरेस्टेड इन. एंड व्हेन ही नरेटेड इट टू मी, मैंने उसको बस एक बार मुड़ के बोला, मैंने कहा व्हाट डू यू थिंक इज नॉट अप माय एली. You think I can't act to do this? He's like, no, I think you're a fantastic actor, which is why I want you to do it. But I'm not sure if it's your kind of cinema. And I'm like, kind of cinema नहीं होता है, या अच्छा लगता है या नहीं लगता है, या स्क्रिप्ट अच्छी होती है या नहीं होती है, और ये बहुत अच्छी है और मुझे करनी है. तब तो इनफैक्ट मेरा डेट्स का काफी इशू चल रहा था बिजॉय के साथ, क्योंकि एवरीथिंग वाज हैपनिंग टुगेदर. मैं हाउसफुल और पागलपंती भी उसी टाइम पे शूट या। कर रही थी व्हेन तैश हैपेंड. तो मैंने ना चिट्स डाली थी कि मुझे करनी है कि नहीं करनी, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी ओ। कि मेरे को आई न्यू आई वांटेड टू डू इट. बट कई हम्म। बार वो लगता है ना आपको थोड़ा सा एक. तो मैं अपनी लाइफ के सबसे बड़े बड़े डिसीजंस मैंने चिट्स डाल के लिए, तो दिस वाह। वाज आल्सो वन ऑफ देम. बट माय होल पर्पस ऑफ पुटिंग चिट्स, मैं खोलती नहीं हूँ जवाब के लिए, क्योंकि जब मैं उठा रही होती हूँ मुझे अपने आप से समझ आ जाता है कि मैं क्या देखना चाहती हूँ अपने सामने और मैं क्या चाहती हूँ. तो एज फिल्मी एज इट साउंड्स, दिस इज या व्हाट फिर आई दैट्स डू व्हेन आई हैव नाइस। टू मेक. माय सिस्टर बिकेम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट क्योंकि हमने घर में चिट्स डाले थे, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो लॉ की पढ़ाई करे या चार्टर्ड अकाउंटेंसी की. तो हमने चिट्स डाल के वो डिसीजन लिया था. सो नेक्स्ट टाइम आई गेस ऑल द प्रोड्यूसर्स आपके पास पहले ही आ जाएंगे कि मैडम बताइए पिक्चर हिट होने वाली है, फ्लॉप आप चिट डालिए और। अरे नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकती. मैं अपने डिसीजन ले सकती हूँ, मैं फ्यूचर नहीं देखती हूँ लोगों का. जस्ट किडिंग। बट मे बी वाज दैट अ रीजन कि आपने जो भी फिल्में की वो कमर्शियल फिल्में थी, बिग बिग बजट वाली फिल्में थी आपकी, कॉमिकल फिल्में थी, दैट वाज द रीजन शायद, इसीलिए विजय और बाकी कोई डायरेक्टर्स आपके पास अप्रोच करने में थोड़े से झिझक रहे थे कि नहीं, बहुत दिस इज कम द फर्स्ट एक्ट्रेसेस टाइम हैं। दैट. नहीं, आई डोंट नो इफ दैट इज द रीजन लोगों का, बट मेरा रीजन ये नहीं था. इट्स एज ओके। सिंपल एज दैट कि एन एक्टर चूजेस फ्रॉम द ऑप्शंस दे आर गिवन. हम्म। आपके पास कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर या राइटर एक स्क्रिप्ट लेकर आते हैं
एंड आप डिसाइड करते हो कि आपको उसका हिस्सा बनना है कि नहीं बनना, एंड यू ट्राई एंड चूज व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज बेस्ट फॉर यू फ्रॉम दैट लॉट। लाइक अगर मुझे 10 स्क्रिप्ट्स आ रही हैं बट मुझे पता है कि मैं साल में सिर्फ 3 मूवीज कर पाऊंगी, तो मैं उन 10 में से 3 चुनूंगी जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो सही है और वो गलत है। लाइक it could be my own sensibility also, maybe True. I feel I can do better in this character, तो मैं वो characters अपने लिए चुनती हूँ। Having said that, Bijoy, पता नहीं क्यों, but Bijoy maybe thought that I wouldn't be interested, but I'm so glad that he took that chance, also because I think I deserve credit for that, क्योंकि मैंने सामने से Bijoy को बोला था कि मुझे उनके साथ काम करना है। तो Okay. I think that is also one of the reasons that it happened. But I'm hoping कि तैश के बाद लोग मेरा एक दूसरा अवतार भी देखें, एंड आई होप वो उसको भी एंजॉय करें, और मैं मना रही हूँ कि दिस विल ट्रांसलेट टू मोर ब्यूटीफुल वर्क, एंड आई एम होपिंग कि बिजॉय के साथ ही दोबारा काम करने का मौका मिल जाए। You'll be also seen doing some action scenes in Pesh, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? इसके पहले कॉमिकल एक्शन आपने किया है, बट ये कुछ अलग है, उसके बारे में बताइए। This is very intense, like action matlab it's not about beating around the bush, it's about presence of mind, it's about इस situation में इसने कैसे react करा। But I think my favorite part of the entire shoot was the car chase sequence, because I always enjoy high octane action, and a lot of people don't know this about me, but मुझे go karting का बहुत ज्यादा शौक है। तो जब भी मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जाती हूँ, या हम bowling करते हैं या go karting करते हैं, because I like sports. I like fast cars, but I don't like them on the roads. Like you'll never see me driving fast in normal अच्छा। life. Bike पे तो मैं कभी चढ़ूंगी नहीं, मुझे इतना डर लगता है। But go karting is something that makes me feel really relaxed and happy. So when this whole sequence was happening, car chase का, I have two people to thank for it. Firstly, Jim sir, जिनको driving नहीं आती, जिनके वजह से मैं ये scenes कर रही थी। Okay. दूसरा, the stunt double who was supposed to come for shoot that day and got stuck somewhere, और shoot करना जरूरी था, तो फिर वो stunt double नहीं थी तो मैं नहीं करा। आप ही ने तो the पूरा किया entire without any stunt double? हाँ Wow. नहीं, and I think the biggest compliment I received was from the cameraman. He said, "यार, you're driving for the camera. I love it." But speed that way really excited me, and एक पॉइंट पे तो काफी डर डर गई थी मैं, क्योंकि हम लोग एक बहुत ही पतली सी लेन में से हमें गुजरना था। सो इफ दिस इज द कैमरा, मैं इधर से निकल के ऐसे निकलती हूँ एंड द कैमरा फॉलोज मी पीछे से। तो जब हम इस रोड पे जा रहे थे, इधर से आए कैमरा, इधर कैमरा मूविंग, वी आर मूविंग, और मैं ऐसे जा रही हूँ और गाड़ी स्किड होने लगी, क्योंकि वो पूरा इट वाज़न्ट अ सीमेंटेड पाथवे, वो स्टोन्स का पाथवे था। तो द एंटायर स्टोन थिंग, एवरीथिंग जस्ट मूव्ड। देयर वर 4 अदर पीपल इन द कार विद मी, My God. और वो मुझे इतना डरावना लगा था, मैं आपको बता भी नहीं सकती। बट उसके बाद मैं इतनी जोर से चिल्लाई थी, बिकॉज़ आई वाज सो हैप्पी with the way the shot turned out. But I think the car chase sequence it left me feeling really strong and happy कि मैंने अपना stunt आज खुद करा है, and I think I'm open to more challenges now. So we can see some, Lara Croft or maybe a Charlie's Angel type of film with you. Wow, I would love it. Why not? अच्छा, पुलकित ने हमें बताया कि उसे नहीं पता था कि आप तैश कर रही हो। क्या आपको पता था कि जी वो कर रहे तैश? जी नहीं Seriously? मुझे नहीं पता था। नहीं, we don't discuss work at home. We're very clear. Advice चाहिए एक दूसरे से. I mean, that's a very personal this thing. But I think we both actively और सोच समझ के हमने ये decision लेना भी नहीं पड़ा. Actually, we're both those people where we do not discuss our work commitments at home till we want to communicate it or things like that. So till I'm not sure I'm doing a project, I don't discuss it with him, and vice versa. जब तैश हुई तो अरफा का जो किरदार है जो मैं निभा रही हूँ, उसकी कास्टिंग नहीं हुई थी, Okay. एंड पुलकित आई थिंक had already been cast or he was in talks for it, या कुछ ऐसा हुआ था। एंड बिजॉय met me for a narration. When he met me for a narration, उन्होंने नरेट करना शुरू करा, लेकिन उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि मैं कौन सा किरदार उन्होंने मेरे लिए लिखा है, या मुझे सोच के लिखा है, या चाहेंगे कि मैं करूं। ना उन्होंने मुझे किसी के बारे में बताया था कि और कौन है मूवी में, उन्होंने बस नरेट करा था। एंड फॉर मी, आई द रीजन आई ऑल्सो वांटेड इट लाइक दैट इज क्योंकि वरना जब आप जानते हो कि आप कौन सी किरदार के लिए काम कर रहे हो, आप सिर्फ उस किरदार के पॉइंट ऑफ व्यू से मूवी देखते हो, एंड दैट इज नॉट राइट।
The idea is to see a full picture, and an ensemble it's very important. जब एक ही लड़का एक ही लड़की होते हैं तो बहुत अलग कहानी होती है, आपको पता है कि आप इसी किरदार के पॉइंट ऑफ व्यू से सुन रहे हो, एंड टू थिंक ऑफ एन ओवरऑल पिक्चर बिकम्स इजियर. बट आप ensemble करते हो तो बहुत जरूरी होता है ये समझना कि आप कहानी नहीं हो, आप कहानी का एक हिस्सा हो. Correct. और द कहानी इज ग्रेटर देन योर कैरेक्टर. आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो बट आप अपना नहीं बना सकते सब कुछ. एंड सिक्योरिटी दिमाग की होनी बहुत जरूरी होती है. यू कांट बी इनसिक्योर व्हेन यू आर लिसनिंग टू एन एनसेम्बल कास्ट फिल्म. तो जब बिजॉय ने नरेशन खत्म करी, I loved it. I said it's fantastic. So I said, which character do you want me to play? So he said Arfa Khan, and I smiled and I said I love her. And I was so happy that he offered me Arfa. Having said that, for me, even Jahan's character, the one played by Sanjeeda, is so beautiful. Like both, honestly, if he would have, these are the two characters he's written in the film. They're strong, powerful women. Like आपको ही सोच के बहुत अच्छा लगता है कि आप इनमें से कोई एक किरदार निभा रहे हो. For me, it was as good as that. So when I said, "Acha, then who's playing Rohan?" So he said Jim Sal. So I said, Pali or Jahan, have you cast Jahan? So he said, Jahan abhi cast nahi hui hai. Like we've almost locked somebody, but I don't want to put a name in your head क्योंकि अभी confirmed नहीं है. We are sure कि हमें कौन चाहिए, but we're still working on it. I said, okay. So I said, what about Pali? So he said, that Harshvardhan is doing. We've already locked him. So then I said, Sunny. There's no girl opposite Sunny. So he said, nahi, there are only two girls in the film. I said, acha, to fir Sunny kaun play kar raha hai? So he smiled and he said, Pulkit. So even I smiled, and the reason I smiled is because I knew that Bijoy Nambiar is the director that Pulkit really wanted to work with. Yeah, he said and that. he also knew this about me. तो जब हम लोग घर पहुंचे, I remember हम दोनों ने एक दूसरे को हाई फाई दिया और बोला, bro, we've done it. So it was a happy day. It was a very happy day. You know, आपने शुरुआत एज अ चाइल्ड में आपने बचपन में एड्स की थी आपने काफी, और उसके बाद आप यू स्टार्टेड विद द साउथ इंडियन फिल्म्स. तो वो कौन सी फिल्म थी which was a game changer? Was it the film with यश जिसके बाद पूरा एक स्टारडम फेज शुरू हुआ? There were multiple films. My first film in Kannada itself was a very, very big success. It was titled Chiru. Right. And yeah, and that itself was a very big success because also the music of the film was really, really good. To a point where even today, when I perform anywhere in Bangalore or Hyderabad and there's an event or an award function, they always insist that I perform to the songs of my first film also, even after so many years. So for me, that stardom began there. But I think the one movie that changed my life was my debut film, because किसी ने कब सोचा था कि वैसा कुछ भी होगा. अगर वो नहीं हुआ होता तो आज मैं यहाँ नहीं होती. बट अगेन यश की ही गॉट कन्नड़ा फिल्म्स. यहाँ पे जनरली अपने यहाँ हिंदी फिल्मों में उतना उसका एक मार्केट नहीं था. एंड विद केजीएफ द एंटायर थिंग चेंज. उसके बाद और भी फिल्में आना शुरू हुई. तो कहीं आपको लगता है कि ये थोड़ा पहले हो जाता तो आपकी फिल्में भी यहाँ पे और आ जाती? Not at all. मुझे ये कभी नहीं लगा. I have never questioned the destiny of a film. I have never questioned my own destiny. Of course, I believe in the concept of luck and hard work, but I'm saying I also believe कि luck आपके control में नहीं होता. तो don't be dependent on it. I am not dependent on my luck. But आपके कुछ फैंस ने मैसेज ये किया था कि they wanted to see you in KGF 2 में, you guys back together. तो कुछ I will tell Yash. बोलते हैं यश को कि लोग ये भी बोल रहे हैं आगे कुछ और अलग सा साथ में कर लेंगे. KGF 3? फिलहाल I'm not a part of KGF 2. Why not? But Yash is a fantastic co-star. Googly was one of my most fun films. In fact, I think I should tell Yash that we should do Googly here together. I think it'll be so much more fun. Yeah. Also, Houseful आज ही के दिन या the same period में एक साल पहले Houseful 4 had released, yes, and grand hit. मतलब वो आपकी हम उसके बाद भी मिले थे and we were all telling you are like the lucky factor in all the big films and everything. तो memories याद आती है. आज भी लोग टीवी पे वो फिल्म देखते हैं. सबसे ज्यादा वॉच फिल्म है वो पूरे पिछले साल की. तो क्या memories? I am very, very happy because मैं ना Houseful, Golmaal, these are films that I have watched on repeat. Like मुझे बहुत अच्छी लगी थी सारी installments of both these franchises and things like that. And then to be a part of a Houseful yourself and be a part of an ensemble and still make sure that
people noticed you and you did a good job and people are not ignoring the fact that you're in the film. I think वो बहुत चीजें uh, the credibility that I thought I deserved, I got it, and I'm very very proud and happy about it. It's completed 1 year और मुझे ऐसे लग रहा है ये पैंडेमिक के चक्कर में 1 साल कहाँ निकल गया पता ही नहीं चला. Actually, yeah. एंड लाइक कुछ समझ ही नहीं आया कुछ मेरे लिए तो ऐसे हो गया कि पता नहीं like I became very disoriented. But I think these are the things that keep you going. These are milestones and these are goals that मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था जब मैं हाउसफुल 1, 2 और 3 देख रही थी कि मैं हाउसफुल 4 का हिस्सा बनूंगी. It's just that it happened to me at such a beautiful time and I'm very proud that it happened to me. It wouldn't have happened if it wasn't for SMZA. शादी में जरूर आना ने बहुत चीजें बदल दी थी मेरे लिए. So for me, I think the career graph went pretty brilliantly. Where when I signed Houseful, a lot of people didn't think I was Houseful material because I had done Shaadi Mein Zaroor Aana. And now people are like really surprised. Oh my God, now she's doing Arfa Khan. She just did Houseful. So I like it that I'm keeping people guessing. I like it that मैं उन पे गूगली फेंक रही हूँ और उनको समझ नहीं आ रहा है गूगली कहाँ से आ रही है. And I love it. But a common factor in तीनों फिल्मों में ये है कि you look very beautiful and very gracious in all the 3 films में. You know, ये शादी में जरूर आना में भी जो आपका पूरा ये different look था, हाउसफुल में भी जो पूरा the traditional part जो पुराना जो वाला था उसमें also you look so pretty. यहाँ पे भी again you have that पाकिस्तानी character, वो हल्की हल्की छोटी छोटी चीजें जो आपने ऐड की है वो आंखों में, you know, the things and everything. So does your input also goes into this कि फिर you go with the designers? No, of course, everybody's input is equally valuable. To create Arfa Khan, also we had a team like we had Gopika. Bijoy, of course, has his inputs. Gopika, who did our costumes, had an input. My hair and makeup team had their input. I had my own input. I think Tesh may the one thing that I find very different is so a lot of people don't know this, but after the first 2-3 days of shoot, Bijoy and I decided that I will do my own makeup in the film क्योंकि I wanted the character to feel very relatable. I didn't want her to look like a heroine. And that was not the idea. So आप notice करोगे in the movie, I'm sure people will notice in terms of continuity, in terms of the makeup we've done, in terms of the clothes we've worn, very relatable, very normal, very natural. Like for me, you know, when I went to London, because I spent the better part of my life in London in the last 2 years, I've spent so much time in London. I met so many people. So Arfa Khan was actually an inspiration from ये एक लड़की मुझे दिखी थी at Selfridges जब मैं makeup खरीद रही थी. Okay. For the movie itself. And so I had met this really pretty, incredibly pretty girl who had her head covered and all that. And she was buying her makeup. And I noticed her eyebrows were really defined. Her eyes were really defined. Her makeup was very, not fresh. Her makeup was very sharp. And her lips were really pink. And pink, but in a darker tone pink. There was a maturity on her face that worked, that I looked at and I said, you know, she looks like Arfa. Okay. Like, you know, you look at certain people and you think this is how Arfa look. And people who know me personally and have seen me on screen, they know I have a really petite face and, you know, there is a softness and things like that. But what we needed for Arfa was not beauty. We didn't want beauty for Arfa. We didn't want brightness for Arfa. We wanted her to be a very normal girl who has seen a struggle in her life, who started working at a very young age, who जो अपना वो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है तो उसने अपनी फीस खुद भरी है, वो 2 शिफ्ट्स करके उसने वो डॉक्टर बनी है. तो द आइडिया इज टू शो अ लिटिल स्टोरी ऑन हर फेस कि थोड़ी एज्ड बट शी इज स्टिल यंग, शी इज अ यंग गर्ल, बट आपको दिखता है मेच्योरिटी आ गई बहुत यंग एज पे क्योंकि उसने अपनी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठा ली, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठा ली. So a lot of people messaged me and said you don't look like yourself as Arfa Khan, but that was the intention, to keep her a little mature. कि जब वो हंस रही है आपको दिख रहा है कि वो अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में होती वो इतना ही खिलखिला के हंसती, लेकिन आपको उसके चेहरे पे हमेशा एक ये दिखेगा कि वो सोच रही है, एक सोच दिखेगी. टेंशन भी, आई वुडंट कॉल इट टेंशन, बट दिस कांस्टेंट थिंग कि बहुत चीजें करनी है, मैं इसका क्या करूं,
her mind is constantly running. And I think that is something we achieved with Arfa. And my inspiration came from that lady in Selfridges. Wow. And very sweetly, I remember requesting her and saying, "Can I take a picture of you? Because I'm an actor and I want to do this for my character." And she was very nice and she obliged. So we, even movie में हमने अरफा के लिए stark eyebrows, थोड़ी defined eyes, angular, muscular face, थोड़ा एक maturity, but not taking away the softness also. But that is what we've tried. अब देखते हैं लोगों को पसंद लग आता है तो कि अच्छा ही नहीं। रहा है। आपके कुछ फैंस ये जानना चाहते थे कि इस साल बिग बॉस के सेट्स पे तो जाना होगा नहीं होगा, क्या सीन है? नहीं? और देख रही है आप बिग बॉस इस साल? नहीं, हम लोग सब बिग बॉस के घर में थे इतने महीनों से, तो मैंने इस बार बिग बॉस नहीं देखा। इट्स गिविंग मी अ लॉट ऑफ एंजाइटी कि लोग अभी भी बंद है घरों में। मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है। But any of That's the reason, honestly. But my family watches, yeah, they have fun. उनके लिए they do watch it, but I'm sorry, I've not followed it कोई this आपके time, not दोस्त yet. है जो वहां पे, कोई आपके दोस्त, any friends of yours? Nobody. No, Okay. no, nobody But that I know of. but Salman says कि चलो आ जाओ, you have to get inside the house, आपको लॉक कर रहे हैं maybe 1 week के लिए, तो would you go? मेरी फट जाएगी यार, मैं नहीं कर सकती। So वहां पे भी एक्शन तो कर सकते हैं ना थोड़ा बहुत। आजकल तो वहां पे वही हो रहा है। नहीं यार, listen, I just do acting on screen. Otherwise, I'm a very shy and private person. I cannot do it. मैं 24 hours कोई मुझे बोले कि मैं कैमरा के सामने नहीं, I don't think, unless and until it's for work, I'll do it for work happily. आप work के लिए कुछ भी करवा लो, but personally नहीं हो पाएगा। चलो इसके बाद क्या हो रहा है वो बताइए। इसके बाद अभी तो फिलहाल 29th को we have तैश की रिलीज, तो जी। we've been promoting the film. Apart from that, I start shooting 14 फेरे on the 10th of November. तो मेरा prep शुरू हो रहा है from 2nd of November. And look test and prep, and I'm really excited about this. तो 10 नवंबर को हम लोग उसकी शूट शुरू करेंगे, which will go on all the way till January. So I will be Wow. in action for 3 months. Just shooting my film. And that is with Vikrant as co-star. And Devanshu Singh, who directed Chintu Ka Birthday, is directing the movie. And it's a Z Studios film. And my track record with Z Studios has been really, really good. So I'm hoping this one's also going to hit it out of the park. Fingers Of course, crossed. fingers crossed. Even fingers crossed for Tesh. And wish you all the best for that. Thank you. Yeah, stay safe. Thank you. And Thank you so जैसे ये much. खत्म होता है, let's meet up and आराम से, and again. For sure, I'm looking forward to it. Yes, same here, same here. ऐसे नहीं लग रहा कि आप भी एक बिग बॉस वाले घर पे हो, मैं भी एक वैसे ही बिग हो बॉस गया वाले है, घर पे हो, और हम लोग वैसे ही ऐसे हो गया, कम्युनिकेट कर रहे हैं। literally. See, we are living our own version of Big Boss I know, right I know. now. But this is for चलो, survival great and you that's for camera. That's the difference. हाँ, नहीं वो भी सर्वाइवल है बॉस, आपको नहीं पता, वो भी सर्वाइवल है।